हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मुहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में शाम 5 बजे कांग्रेस पार्षदों की अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें सबकी राय ली जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाएगा। मेयर पद के लिए जहां छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टा कुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम भी दौड़ में शामिल है। जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं विकास नगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुठियाला के नामों की भी चर्चा है। कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक ली गई। यह बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। यहां सीएम ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक लगभग 191 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन बिलासपुर, मंडी तथा कुल्लू से होकर गुजरेगा और 4 लेन पर बेहतर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। ये पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिले में खोले जाएंगे। इससे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता मुहैया करवाई जा सकेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है और ये संदेश कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जिताकर दे दिया है। लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर सुदर्शन शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव में मुख्य चेहरे होंगे। हिमाचल से चला हुआ जो विजय रथ वो कर्नाटक में समुद्री तट तक पहुंचा और वहां पर प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है कांग्रेस ने। और ये सारे का सारा श्रेय जो है वो कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जिनके अथक प्रयासों से आज कर्नाटक में बीजेपी से जो सत्ता थी उसको लोगों ने छीनकर कांग्रेस के हाथों में दिया है और कांग्रेस के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। और ये प्रचंड जीत जो है वो कांग्रेस के जो जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता थे उनकी मेहनत का फल है। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से खास मुलाकात की। मुलाकात के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पेंशन बहाली की गारंटी दी थी, इसलिए संगठन की ओर से प्रियंका गांधी को धन्यवाद दिया गया है और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सदैव उनके ऋणी रहेंगे। बता दें कि इस मौके पर कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और दूसरे नेताओं का भी धन्यवाद दिया। खबर हमीरपुर से है, जहां के भुक्कड़ गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने यहां कहा कि हिमाचल में पिछले 6 महीने से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। जनता को कांग्रेस सरकार बनाने का पछतावा हो रहा है। निर्णय किया गया। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य की सरकार को अवसर मिला है काम करने के लिए। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया। जयराम जी ने चहुमुखी विकास प्रदेश का किया।
हमारे यहाँ की भोरंज की विधायक रही उस समय कमलेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए खूब मांगे मनवाई। अब चुनौती आगे उन लोगों के ऊपर है जो चुनकर आए हैं। 6 महीने से विकास ठप हो गया है। जनता को लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे विकास के ऊपर। और जैसा आपने देखा होगा, लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि लोग अपने 1500 रुपये जो बहनों के खाते में आने थे उसका अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। 10,000 रुपये अब तक इकट्ठा हो जाता, नहीं हो पाया, लेकिन सरकार कहती पैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के घरों में नलके तो लग गए, पानी 15-15 दिन से नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे हैं हाहाकार पानी के लिए मचा रखी है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी, उसके बावजूद ये हालत है, तो आगे क्या होगा। तो जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को बता के उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ने का काम हो रहा है। आईपीएल के 2 रोमांचक मुकाबलों के लिए सज-धज कर पूरी तरह से तैयार है धर्मशाला का एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम। हसीन वादियों के बीच फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दुनिया का ये सबसे ऊंचा स्टेडियम है। यहां होने वाले मुकाबलों का क्रिकेट प्रेमियों को भी बड़ी ही शिद्दत से इंतजार है, जो 17 और 19 मई को खेला जाएगा। इसके लिए पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां आ रही है। आईपीएल मुकाबले के लिए सजा एचपीसीए स्टेडियम। 17 और 19 मई को होगा महामुकाबला। ऑनलाइन बुक हुए ज्यादातर टिकट। धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम के टिकट काउंटर पर उमड़ी ये भीड़ क्रिकेट के दीवानों की है। और जब मैच धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में हो तो उसे देखने के लिए दीवानगी और बढ़ जाती है। शुक्रवार को ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होते ही खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादातर लोग ये जानकर निराश हो गए कि सबसे सस्ता 750 रुपए वाला टिकट पहले ही ऑनलाइन बिक चुका है। लेकिन जिस पर खेल का रोमांच हावी हो, उसके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा। बहुत ज़्यादा देखिए, टिकट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, वो किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि फ्रेंचाइजी वो हैं, उनका होम ग्राउंड है, तो ये उनके पार्ट पे होता है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मैक्सिमम महंगी से महंगी टिकटें भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बिक चुकी हैं। और अभी भी जो है, क्योंकि कैपेसिटी धर्मशाला स्टेडियम की मात्र 20-22 हज़ार है, तो लेकिन टिकटों को लेकर के जो है वो लोगों का बहुत क्रेज़ है। और लोग जो है वो हाई एंड टिकट, जो महंगे टिकट हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत सी मांग उनके किंग्स 11 के पास पहुंच रही है। लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने के कारण जो है वो दिक्कत आ रही है। क्रिकेट के दीवाने जिस खूबसूरत स्टेडियम में बैठकर खेल का मजा लेना चाहते हैं, पहले वहां की तैयारियां जान लीजिए। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचों को लेकर ये क्रिकेट स्टेडियम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इस वक्त जो हरियाली वाली ये जो फील्ड है उसको देख पा रहे होंगे, ये बरमूडा ग्रास है, जो कि इस वक्त पूरी तरह से उग चुका है। और इसके साथ साथ जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो पिचेस हैं उनको भी ढक दिया गया है, ताकि जब मैचेस हों तो उस वक्त जो है ये पूरी तरह से सही सलामत जो अपना यहाँ पर काम हो सके। एचपीसीए स्टेडियम में आईपीएल के 2 मुकाबले होंगे। 17 मई को पहला और 19 मई को दूसरा मैच होगा। 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत होगी। टीम्स आ जाएंगी 14 तारीख से, टीम्स जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब 14 को आ जाएगी, 15 को दिल्ली की टीम पहुंच जाएगी, 16 को राजस्थान भी जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो उसी तरह पहुंचने के बाद जो है वो उनके प्रैक्टिस शेड्यूल यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। और 17 मई को शाम 7:30 बजे से जो है वो मैच शुरू होगा। करीब 22,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच देखने के लिए ज्यादातर टिकट बुक हो चुकी है। 10,000 रुपए वाली सारी टिकटें बिक चुकी हैं। 25 लोगों की क्षमता वाला कॉर्पोरेट बॉक्स 2.5 लाख रुपए में बिका। 3700 रुपए वाले पवेलियन टेरेस की सारी टिकट बिक चुकी हैं। 3000 वाले वीआईपी नॉर्थ जोन की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। 750 और 1200 रुपए वाले टिकट ऑनलाइन बुक हो गए हैं। ऐसे में अब मारामारी सामान्य स्टैंड की टिकट के लिए मची है।
क्योंकि सामान्य स्टैंड के टिकट के साथ भी इस स्टेडियम में बैठकर मैच देखना असामान्य बात ही तो है। 20 और 22 हजार के करीब की इसकी कैपेसिटी बताई जाती है इस पूरे स्टेडियम की। लेकिन जो मैच देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, उनका जुनून, उनका जोश और उनका उत्साह काबिले तारीफ होता है, देखते ही बनता है। और हमेशा यहां पर जो है स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। दिवंगत स्केटबोर्डर अनस हजस को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 युवा यानी 2 नौजवान बिना पैसे के भारत भ्रमण पर निकल चुके हैं। भ्रमण करते हुए फिलहाल हिमाचल के मंडी ये नौजवान पहुंचे हैं और कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं और मांग कर गुजारा कर रहे हैं। आपको बताएं कि स्केटबोर्डर अनस हजस पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्केटबोर्ड पर यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उनकी चंडीगढ़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद केरल के चंद्रू और तमिलनाडु के यासीन ने अनस को श्रद्धांजलि देने के लिए बिना पैसे भारत भ्रमण का फैसला किया। 19 दिसंबर को इन्होंने केरल से अपनी यात्रा की शुरुआत की और 13 राज्यों से गुजरते हुए इन दिनों हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। इन्होंने अनस के स्केट बोर्ड को अपने पास रखा है, जिसे ये वापस केरल पहुंचकर अनस के परिजनों के हवाले करेंगे। चंद्रू ने बताया कि वो अभी तक 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। पूरी भारत का पैदल एंड लिफ्ट यात्रा, अब दोनों में दिस ट्रैवल वाज ट्रिब्यूट करते हैं। वन मैन वाज कन्याकुमारी टू कश्मीर बाय स्केटिंग बोर्ड, बट सडनली ही वाज डाइड इन चंडीगढ़ बाईपास में। So this travel tribute to Anas Hajjas. His name was Anas Hajjas. He's from Trivandrum, Kerala. So this travel tribute to that man and that skateboard. The skateboard was giving to his mom. This was Anas Hajjas. अब दोनों में we have no financial supports. We have only depending on people giving any foods like chapati, dal, giving any food. I will take some food and go walking, but 2 days no one give lift, no one can helping for us. That's why we came walking like per day we walking around 20 to 20 kilometer. ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक और अहम खबर। नूरपुर के नगरोटा सूरिया में अवैध खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने कहा कि गज खड नगरोटा सूरिया में पुलिस ने रेड कर अवैध खनन में लगे 2 जेसीबी तथा 1 टिपर को जब्त कर लिया है। एसपी मोहित चावला ने पुलिस की टीम के साथ बद्दी के माइनिंग एरिया और ट्रैफिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और नियम तोड़ने वालों के चालान काटे। इस दौरान एसपी मोहित चावला ने आम लोगों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। बद्दी के माइनिंग एरिया का भी उन्होंने निरीक्षण किया। करना पड़ेगा। जहाँ तक माइनिंग है इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी। मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और डायरेक्शंस भी देता हूँ कि जब भी रात को 2 बजे 4 बजे जब भी कंप्लेंट आए तुरंत मौके पे पहुँचे और जो परपिट्रेटर्स हैं, जो वायलेटर्स हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। ये है जो अगर माइनिंग का है तो माइनिंग में चालान होगा, और जैसे 2 व्हीलर्स अब जैसे कोई है इनको हिदायत दी गई है कि आप काइंडली कॉपरेट करें। जो भी पर कुछ गाड़ियाँ सर इसमें विदाउट नंबर भी थी, एब्सोल्युटली उसका चालान होगा। चंबा के पंचायत बढ़िया कोठी में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर में पिछले 2 सालों से पानी नहीं आ रहा। इसकी वजह से किसानों को काफी परेशानियां हैं। दरअसल यहां सड़क निर्माण के मलबे की वजह से नहर जगह जगह से टूट गई है और किसान इसके लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। नहर का पानी नहीं है, साग सब्जी सारी खराब हुई है, कोई भी पानी नहीं मिलता है। सारे और पब्लिक पानी को टोपते, पानी नहीं है। पानी जो ऐसा प्रॉब्लम है। अब धानी लगानी कुछ साल लगानी ऐसे, सब्जी लगानी कुछ साल लगानी ऐसे। पानी प्रॉब्लम है तब तम कम चलेगा, यार पानी कम चलेगा। और नहर हमारे को बनना चाहिए। कुछ भी साग सब्जी हर एक चीज पाते से इतने
12 महीने की कुल हमारी नहर हमारी पक्की होनी चाहिए, असो नहीं और जरूरत। इतने सारे जमीन हमारी से किल्ली पे जाती बगैर नहर। 12 महीने की कुल हमारी नहर हमारी पक्की करो, पूरे हारे जिम्मेवारी मनानी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत का जश्न शिमला में भी खूब मनाया गया। शिमला में भी हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए खूब नारेबाजी की और यहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की गई। सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह के समर्थन में भी नारेबाजी हुई। कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक में दूसरी बड़ी जीत मिली है, जिसे लेकर सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज खुशी का दिन है। कर्नाटक की जीत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत हिमाचल से हुई, जो अब कर्नाटक पहुंची है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की ऐसी ही जीत होगी। कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि चुनाव प्रचार के समय ही मुझे कांग्रेस की जीत का एहसास हो गया था, क्योंकि जनता धर्म की राजनीति के साथ नहीं थी। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की और हमने 3 उपचुनाव जीते। उसके बाद हमने विधानसभा को जीता, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं बार बार हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को और खास करके शिमला शहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राहुल जी ने जो ये पद यात्रा शुरू की थी, उसका आज हम अंजाम देख रहे हैं कि कितना बड़ा आज हमने विजय हासिल की है। और उसी तरह से प्रियंका जी ने भी पिछली बार जब वो यहाँ हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। वो भी हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जिससे हम विधानसभा भी जीते और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए सभी को बधाई और सभी का धन्यवाद। आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है, जब हमने कर्नाटक जैसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है और एक बहुत बड़ी जीत है। 136 सीट के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। और जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। और कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और हिमाचल की फिजाएं जो हैं अब वो कर्नाटक तक पहुंच गई हैं। जब उन्होंने कर्नाटक के लोगों से बात की तो वो सब लोग दुखी नजर आ रहे थे। हमने कहा कि आपको क्या लगता है? सबने कहा कि हमारा मन बदलाव की ओर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वहां सब लोगों से मिलकर जब और बात पूछी तो राजनीति धर्म के नाम से शुरू हो रही थी, लेकिन कर्नाटक के लोग जागरूक थे। उन्होंने कहा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 40,000 सरकार में रोजगार के पद है, उनको भरा नहीं किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी की और खड़गे साहब और राहुल जी वहां रैली में उपस्थित थे। उस समय जब शाम को वहां रैली हो रही थी तो लाखों की भीड़ वहां थी। और हुगली के जिस स्टेशन पे हम गए वहां तकरीबन बीजेपी का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अंत में रहने की, उसने कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में मतों का रुझान बदल कर रख दिया है। कर्नाटक चुनाव में जीत की खुशी के बीच कांग्रेस महासचिव
प्रियंका गांधी शनिवार को शिमला की सड़कों पर घूमने निकली। प्रियंका कांग्रेस दफ्तर से पैदल ही सड़क पर निकल पड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू समेत पूरी सरकार उनके साथ सड़क पर दिखी। सीएम, मंत्रियों और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ चलते हुए प्रियंका गांधी शिमला के रिज मैदान पहुंची। यहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग प्रियंका गांधी से मिलने को बेताब दिखाई दिए और प्रियंका भी लोगों से दिल खोलकर मिली, खूब मिली। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। इस दौरान प्रियंका कहीं भी असहज बिल्कुल नहीं दिखाई दी, बल्कि हंसते मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हुए लगातार आगे बढ़ती रही और फिर इंडियन कॉफी हाउस पे गई। कॉफी हाउस पे कॉफी पीने के बाद उन्होंने कुछ दुकानों में खरीदारी भी की। प्रियंका गांधी हर जगह बेहद सहजता और सरलता, सादगी के साथ पेश आई। मंडी के सुंदरनगर में निर्माणाधीन इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जायजा लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवाए, केंद्र सरकार उस पर भव्य स्टेडियम बनाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सहयोग करे। हर राज्य की सरकार को केंद्र के साथ साथ अपने हिस्से का पैसा देना है, तो इसमें इनकी जिम्मेदारी है वो करना। और खेल एक राज्य का विषय है, राज्य की सरकारों को ही खेलों में ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन बहुत कम राज्य की सरकारें हैं जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से नई योजनाएं या नई सुविधाएं दे रही हैं। ये केंद्र की सरकार की ओर से 4.5 करोड़ रुपया इसके लिए मिलेगा और ये इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार होगा। बिलासपुर के बरोटा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 210 महिलाओं को ब्यूटी वेलनेस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए हुनर जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है महिला सशक्तिकरण और साथ ही साथ महिलाओं का स्वावलंबी हो। केंद्रीय मंत्री ने यहां जिन महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए, उन्होंने एक एनजीओ के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई है। बिलासपुर में ऐसी 500 महिलाओं और हमीरपुर में 4000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। पुत्री विनोद कुमार। देखिए, आप अगर किसी आदमी को प्रशिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और अगर एक महिला को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो आप समाज को और देश को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर हो, उनके लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े, आय के साधन बढ़े, उस दिशा में एक कदम है। इससे उनके परिवार में, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। एक और जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन दूसरी ओर संस्थाओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके ये जो शुरुआत की है कि महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा भी मिले और इस तरह के प्रशिक्षण जहां पे ब्यूटिशियन का, वेलनेस का कोर्स हो, उससे महिलाओं को अपने ही पंचायत में, अपने ही क्षेत्र में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। आज मदर्स डे पर न्यूज 18 सलाम करता है सभी माओं को और साथ ही आपसे आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा कि मां शब्द का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं। मुहिम के बारे में और जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स पे, जहां एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या www.nw18-metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें। सभी माओं को न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।